दोस्तों, 28 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन पूरे 400 वर्षों बाद एक बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग में इस साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा पड़ रही है। और दोस्तों, इसी दिन रात में इस साल का आखिरी और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। दोस्तों, ये संयोग अपने आप में बहुत अद्भुत है और अगर आप इस अद्भुत संयोग में एक मुट्ठी चावल से जुड़ा ये एक अचूक उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में इतना पैसा बरसेगा कि जिसे आप बटोर भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार इस दुर्लभ संयोग से एक मुट्ठी चावल से किया गया ये अचूक उपाय आपको धनवान बनाने के साथ साथ आपके घर की सारी तकलीफों को भी दूर कर देगा। बस आपको सच्चे मन से मां लक्ष्मी का नाम लेते हुए इस उपाय को बिना बताए चुपचाप करना होगा। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहे हैं, दोस्तों अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व माना जाता है। इसे साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा माना जाता है। शरद पूर्णिमा इस वर्ष 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को मां लक्ष्मी का पूजन और आह्वान करने से भक्तों के दुख दर्द माता हर लेती है, धन संबंधी समस्याएं दूर करती है। इस तिथि को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना करने से और चंद्रमा को अर्घ्य देने से व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है, धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती है, दुखों का नाश होकर सुखों की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आज के इस वीडियो में हम आपको शरद पूर्णिमा की रात को किए जाने वाले लोक मान्यताओं पर आधारित लेकिन बहुत ही असरकारी उपाय बताएंगे। वीडियो के आखिर में एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताएंगे, वो आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, शरद पूर्णिमा का धार्मिक रूप से बहुत महत्व माना गया है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। मां लक्ष्मी घर घर जाकर भक्तों को आशीर्वाद देता है। धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को विशेष उपाय करने से घर में धन की वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा की रात को देर तक जागना चाहिए और इस रात भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का स्मरण किए बिना सोना नहीं चाहिए। शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप और उनके चालीसा का पाठ करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात में हनुमान जी के सामने सरसों के तेल से चौमुखा दीपक जला। शरद पूर्णिमा को ऋण मुक्ति पूर्णिमा भी कहते हैं। रात को लक्ष्मी की आराधना करने से कर्जों से मुक्ति मिलती है। शरद पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी के आह्वान के लिए पूर्णिमा की सुबह स्नान आदि कर तुलसी के सामने दीप जलाएं। उन्हें भोग और जल अवश्य चढ़ाएं। शरद पूर्णिमा पर सुबह मां लक्ष्मी की पूजा में सुपारी जरूर रखें। सुपारी मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। पूजा के बाद सुपारी पर लाल मौली लपेटकर उसका छत को मकुम और पुष्प आदि से पूजन करके उसे धन रखने के स्थान पर रखें। इससे धन धान्य में बरकत होगी। शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे चांदी के पात्र में खीर को रखा जाता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर चांद की किरणें अमृत बरसाती हैं और खीर में अमृत का अंश मिल जाता है। सुबह उठकर इस खीर को खाने से सेहत पर सकारात्मक असर पड़ता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। दूध में लैक्टिक एसिड होता है। ये चंद्रमा की तेज प्रकाश में दूध में पहले से मौजूद बैक्टीरिया को बढ़ाता है और चांदी के बर्तन में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने की क्षमता होती है। इसलिए खीर को चांदी के बर्तन में रखा जाता है। इस रात चंद्रमा की रोशनी सबसे तेज होती है। इस कारण खुले आसमान में खीर रखना फायदेमंद होता है। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए शरद पूर्णिमा की रात का दीपावली से भी अधिक खास महत्व माना जाता है। तो अब एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय आपको बताते हैं। इस उपाय को आप पूर्णिमा की रात को करें। स्नान आदि करके शुभ रंग के वस्त्र धारण करें। एक चांदी के पात्र में शुद्ध जल ने इसमें थोड़ा गाय का कच्चा दूध मिला लें। चांदी का पात्र ना हो तो स्टील का या पीतल का पात्र ले सकते हैं। इस पात्र को घर में मंदिर में रखे भगवान के सामने घी का दीपक और धूप बत्ती जलाएं। सामने आसन पर बैठकर सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश का पूजन करके उन्हें नमन करें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। भगवान को फल या सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं। फिर अपने दाहिने हाथ में थोड़े से अक्षर यानी साबुत चावल ले और भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का स्मरण करते हुए उनके चरणों में अर्पित करते। फिर जल के पात्र में भी थोड़े से चावल डाल दें। अब आपने भगवान को जो मिष्ठान का भोग लगाया उसमें से थोड़ा सा भोग लेकर इस पात्र में डाल दें। फिर ईश्वर से भूख स्वीकार करने की प्रार्थना करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब इस मंत्र का 108 बार जाप करें। थोड़ी देर आंखें बंद करके जय महालक्ष्मी इस मंत्र का जाप लगे। पूजा के बाद भगवान से अपनी समस्याएं कहकर उनसे मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करें। इसके बाद चंद्रमा उदित हो जाने पर इसी जल से आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है।
अर्घ्य देते समय जल के पात्र को अपने दोनों हाथों से अपने सिर से ऊपर उठाएं और चंद्रमा की तरफ जल की धारा में से देखते हुए अर्घ्य दें और ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें। देने के बाद अगर पात्र में चावल या मीठा रह जाए तो उसे हाथ से निकालकर जल के स्थान पर डाल दें। चंद्रमा को प्रणाम करें और आंखें बंद करके 108 बार सोमाय नम का जाप। भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के पूजन के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने से रोग और कष्टों से मुक्ति मिल मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी होकर चंद्रमा से संबंधित दोषों से राहत मिलती है। भगवान लक्ष्मी नारायण को आपने जो चावल अर्पित किए हैं उन्हें अगले दिन स्नान करने के बाद इकट्ठा करके पक्षियों को उठा दें। चंद्रमा की कृपा से मन शांत और संयमित रहता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। में चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो तो व्यक्ति वैभवपूर्ण जीवन जीता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने से व्यक्ति को धन की कमी नहीं रहती है और जीवन धन धान्य से भरा होता है। व्यक्ति का मन और मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। माता पिता के जीवन से कष्ट का निवारण होता है। चंद्र ग्रह को बहुत ही शीतल माना जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने से उग्र व्यक्ति के व्यवहार में चलता असली महरोज इससे भगवान शंकर की प्रसन्न, जिससे व्यक्ति के जीवन में खुशहाली का आगमन होता है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहता है। इस उपाय को करने से 8 तक और मानसिक समस्याएं दूर हो जाती है। धन में बरकत होती है और महालक्ष्मी की कृपा से धन संबंधी सभी समस्याएं जल्द ही दूर हो जाओ। वही दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। 28 अक्टूबर को लगने वाले इस ग्रहण के बाद कई शुभ योग बने हैं। इनके प्रभाव से ग्रहण का अशुभ प्रभाव कम हो जाए। उस वक्त चंद्रमा भी मेष राशि में नहीं गए थे और गुरु पहले से ही यहां विराजमान है। इस तरह गुरु और चंद्रमा मिलकर मेष राशि में गज केसरी योग बना रहे हैं। तुला राशि में स्थित सूर्य, मंगल और बुध की शुभ दृष्टि भी इन पर रहेंगी। इसके अलावा ग्रहण के शुरू होने के वक्त सिद्ध योग भी लग जाएगा। शनि भी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बैठकर शश नामक राजयोग बनाएंगे। सूर्य और बुध भी तुला राशि में बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। इन सभी देशों में योग के सहयोग में लगने वाला चंद्र ग्रहण वृष और मिथुन सहित 5 राशियों के लिए बेहद शुभ फलदायी माना जा रहा है। महालक्ष्मी राशि विवाद और शुभ योग के बाल इन राशियों के स्वामी से पहले ही चांदी हो जाएगी। सबसे मिली राशि है प्रेष राशि। दोस्तों, वृष राशि के लोगों के लिए ये ग्रहण बहुत ही शुभ फलदायी माना जा। आपके काफी समय से रुके कार्य पूर्ण हो सकते हैं और करियर के मामले में भी आपको कई शुभ अवसर मिलने के योग बन रहे हैं, जहां हमारे दूसरे लोग भी कर रहे हैं, जहां इन लोगों से आपके खिलाफ कोई साजिश रख सकता है। प्रेम संबंधों के मामले में भी मेरा वक्त बहुत शानदार रहने वाला है। आप बिजनेस करते हैं तो कोई बड़ी डील आपको हासिल हो सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो। मिथुन राशि, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण मिथुन राशि के लोगों के लिए बहुत ही खास होने जा रहा है। इस राशि के लोगों को सेहत से संबंधित लाभ होंगे। जो लोग काफी समय से बीमार चल रहे थे उनकी स्थिति में सुधार होगा। करियर के संबंधित कई बेहतरीन अवसर आपको मिलने वाले। मानसिक तनाव से आपको छुटकारा मिलेगा और आप अपने भविष्य को लेकर अच्छी प्यार करता है। वहीं रिश्तेदारों के बीच भी आपकी छवि सुधरेगी और आपका प्रभाव बढ़ेगा। कर्क राशि, कर्क के लोगों के लिए साल का आखिरी ग्रहण जीवन में कई प्रकार के सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला हो सकता है। आपके प्रभाव में वृद्धि होगी और ऑफिस में आपके काम को नहीं पहचान। आपको बिजनेस में कोई नया और अच्छा पार्टनर मिल सकता है। करियर से संबंधित कई अच्छे अवसर आपके लिए आएंगे, उसमें भी पार्टनर की तलाश आपके लिए। आपकी आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार आने वाला है। कहीं से एक साथ बहुत सारा पैसा मिलने से आपके कष्ट दूर हो जाए। कन्या राशि, साल का आखिरी ग्रहण कन्या राशि के लोगों के जीवन में नई खुशियां लेकर आने वाला है। आपकी सुख समृद्धि बढ़ेगी और आप जिन नई योजनाओं पर काम करेंगे उनमें आपको बेहतर परिणाम प्राप्त हो। धन की बचत करने से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरे। कैरियर में कोई बड़ी उपलब्धि है आपको मिलने वाले। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा और बहुत समय से चल रहे हैं किसी कानूनी मामले में आपकी जीत हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज के वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, सब तक के लिए नमस्कार।